रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद है राजधानी के सुर संगम स्टूडियो में, जहां पर RTMG की तरफ से गज़ल सिंगिंग प्रोग्राम किया गया है। हमारे साथ मौजूद है RTMG के डायरेक्टर राजेश तिवारी। राजेश तिवारी जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज जो ये अनूठा प्रोग्राम किया है, अभी तो फिल्मी सॉन्ग्स का होता है सिंगिंग, आज आपने गज़ल सिंगिंग का जो कार्यक्रम कराया है, क्या सोच आई कि कुछ हटके किया जाए? गजल सिंगिंग नहीं, संगीत की सारी विधाओं को हम लेके चलेंगे। गजल सिंगिंग से शुरुआत करी है। हाँ, शुरुआत क्यों की? भी आता है, क्लासिकल भी आता है और सारी चीजें आती हैं। एक बार हम दिल्ली में क्लासिकल पर करेंगे। अभी किशोर कुमार जी का जन्म भी गजल जो की ये, इसके पीछे क्या आइडिया है? गजल के पीछे तो हमारे ये आइडिया है जी। ये गजल किंग है और इनके पास मतलब ये सारे हथियार जितने दिख रहे हैं आपको, 1-1.5 लाख रुपए के साउंड सिस्टम इन्होंने केवल गजल गाने के लिए खरीद के रखा हुआ है। लोग 10,000 का साउंड खरीद लेते हैं, उसमें अपने आप को हल्ला मचाया करते हैं मोहल्ले में। हमने जाके देखा है, आंखों देखी चीज है। 1-1.5 लाख रुपए उस सिस्टम में हमने गाया भी है। खुद गाया, बड़ा मजा आया। अभी जिस माइक से हम गा रहे थे वो 48,000 रुपए का माइक है, ब्लैक वाला। तो बड़े शौकीन आदमी हैं, इन्होंने हमारे अंदर वो जज्बा जगाया। हमने गजल का प्रोग्राम आयोजित कर दिया और हमारी बड़ी मैडम सपोर्टर भागवंती जी है ना, इनको पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब इनकी महिमा का लोगों ने बताया कि नहीं बहुत शौकीन है और प्रोग्राम में योगदान, ये तो हर महफिल की आन बान शान है भागवंती जी। तो इस नाते हमने ये गजल का प्रोग्राम आयोजित कराया। बहुत खूब। सनम कपूर जी, आपके लिए तो मैं क्या कहूँ, आप किसी शब्दों के मोहताज नहीं है। ये जो आइडिया आपने भी कंधे से कंधे मिलाकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में काफ़ी मेहनत की है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये खूबसूरत गज़ल शाम रहा आज का, और इसके पीछे जो राज है, बहुत सारे लोग जो सिंगर हैं वो कहते हैं कि मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं हॉलीवुड गाता हूँ, बॉलीवुड गाता हूँ, तरह तरह के लोग सिंगिंग गाते हैं, भोजपुरी गाते हैं। मैंने कहा कि एक सूफ़ी गज़ल होना चाहिए, जो हालांकि मैं तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने RTMG राजेश तिवारी जी से मैंने ये शेयर की बात, और ये हमारी बात को रखे और ये माहौल दिए, एक प्रोग्राम दिए, और लोग बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे कलाकार आए, और जो हमारे उस्ताद नवाज साबरी साहब वो हमारे बीच तशरीफ़ लाए। बहुत खुशी की बात है, और यहाँ पे लोगों ने बहुत ही इंजॉय किए और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा। जी जी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत रहा और अनूठा प्रोग्राम रहा। भागवंती जी, क्या कहना चाहिए? मैं थैंक्स करूंगी राजेश तिवारी जी का, मुझे इन्विटेशन दिया गजल प्रोग्राम। थैंक्स। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक खान है। मोहम्मद तौफीक खान साहब, कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए राकेश तिवारी जी के शो में, और हमारे सनम साहब हैं, ये इनके साथ ये हमको लेकर आए। उनका आज बहुत अच्छे प्रोग्राम में चलना पहलवान साहब। मगर अच्छा, मुझे जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, नहा धो करके। हम नहा धोकर तैयार होकर के आ गए और राकेश तिवारी जी के प्रोग्राम में शामिल हो गए। हमें बहुत अच्छा लगा। आप इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, राकेश जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खूब पहलवान साहब, अगली बार यहाँ कुश्ती का प्रोग्राम भी होगा। जी, सचिन सूरी साहब, एक मशहूर सिंगर, क्या कहना चाहेंगे तिवारी जी के इस प्रयास के बारे में? तिवारी जी ने जो इस बार गजल का प्रोग्राम रखा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा ये। और आई थिंक जो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ऐसे अलग अलग प्रोग्राम होने चाहिए, क्लासिकल भी, बॉलीवुड भी, हॉलीवुड भी, सब, क्योंकि इससे पता चलता है म्यूज़िक इंडस्ट्री का कि कहाँ हम किस तरफ जा रहे हैं। इसीलिए तो मैंने भी खैर पहली बार गज़ल गाई, जो सबको पसंद आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तिवारी जी, आपको कार्यक्रम की सफलता पर बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरह से आप नए नए प्रयास करते रहेंगे, और आप करते भी आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, और अच्छा करेंगे। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INA6। बधाई। निकला होगा जिन
निकला होगा चांद वो, हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। देश में निकला होगा चांद।
महसूस कर सकता था जो सकता न था, मैं उसे महसूस कर सकता था जो सकता न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था पास। रात भर पिछली सियाहट काम में आती रही। रात भर पिछली सियाहट काम
विनती के लिए समझ आते हैं। यूसुफ मलिक जी साहब के गाते थे हर बारी, तो 10 बारी सुना होगा, बहुत अच्छी आवाज इसकी बढ़ा दो, इसको होता है। दोस्तों जोरदार तालियां हमारे पंडित जी के लिए, बड़ा दिल से गाया है। वही हिसाब कर दिया आपने कि तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई
और शौक़े दीदार कह रहा है सदा मिलने आजा किसी बहाने से। मेरी दिल से गाया है। फिर शायर कहता है कि जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है। क्या बात है, क्या बात पर हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है। क्या बात है, क्या जोरदार तालियां हमारे फरी जी के लिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू।